हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक शब्द जो मिलकर एक नया शब्द बना रहे, रसोई घर। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समासपद कहते हैं। जो समास द्वारा बनाए गए जो शब्द हैं उनको समासपद कहते हैं। ये हमारा रसोई घर क्या है? समासपद है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद, मतलब इसका पहला पद है जो पूर्व पद कहलाएगा, और दूसरा पद है घर, वो उत्तर पद कहलाएगा। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब इनको हम अलग करेंगे ना, समस्त पद को अलग खोल कर लिखेंगे रसोई के लिए घर, तो ये क्या हमारा समास विग्रह हो गया। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ट्रिक देख लेते हैं। द्वंद्वी अवतक, इसे हम याद कर सकते हैं। द्वंद्वी आगे देखते हैं। अव्ययीभाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सब क्या उपसर्ग है। उदाहरण देखते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? इसमें उपसर्ग है, तो ये क्या अव्ययीभाव समास कहलाएगा। समस्त पद, ये समस्त पद है, ये इनके विग्रह हैं। आजीवन, देखो इसमें देखो आ क्या है? इसमें उपसर्ग, तो ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। जीवन भर, यथा रीति, रीति के अनुसार। आमरण, मरण तक। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजन, जन भर। प्रतिदिन, दिन दिन। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। प्रत्येक, एक एक। दिनों दिन, दिन दिन में। भर पेट, पेट भर कर। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की ही तरह प्रयोग हो, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। नंबर 2 देखते हैं। तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि, ये क्या है? कारक चिन्ह है, इन सब का लोप हो जाएगा। ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये इसके कारक चिन्ह है। ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, की, रे, रारी, रे। अधिकरण तत्पुरुष में क्या? में, पर, ऊपर। ठीक है, ये सब क्या है? इसके कारक चिन्ह है। उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास के। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ये कारक चिन्ह है, तो इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यश प्राप्त। मन से चाहा, मन चाहा। से क्या है? इसमें कारक चिन्ह है, तो इसका लोप हो गया, तो मन चाहा। यज्ञ के लिए साला, यज्ञशाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीत। 3 देखते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। ठीक है। नोट देखते हैं। दूसरे पद की तुलना, या तो तुलना होगी या है जो के समान। विग्रह करने के समय में ना इनका प्रयोग किया जाएगा, है जो के समान, और तुलना करेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लें। चरण कमल, कमल के समान चरण। देखो बताए थे ना, के समान आएगा, के समान आ जाएगा, है जो आएगा, ये सब क्या इसमें कर्मधारय समास में यूज करते हैं ये सब। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। अगला देखते हैं। द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह ये लगा हो और विग्रह करने पर और, या, एवं आए, तो वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे पाप पुण्य, यह योजक चिन्ह ये रहा इसमें, तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। माँ बाप, माँ और बाप। जादू टोना, जादू और टोना। भाई बहन, भाई और बहन। और 5 देखते हैं। द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूहवाचक, समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखो। अठन्नी, 8 आनों का समूह, इसमें देखो 8 है। चवन्नी, 4 आनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। इसमें देखो 8, 4, 4, 3, 9,
चार, ये सब क्या है? संख्यावाचक है, संख्या का पता चल रहा है, इसलिए क्या है? द्विगु समास है। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें नहीं तो प्रथम पद प्रधान होता है, नहीं दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर, पहला और दूसरा दोनों मिलकर क्या किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे देखो, इसमें क्या देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये कौन होते हैं? गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं ना। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घनश्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु, विष्णु जी को क्या है? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।